हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग जो पेपर देखेंगे वो है सीटेट 2021 का। उसका हम लोग कौन सा पार्ट देखेंगे? मैथमेटिक्स का पार्ट देखेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों का कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपका किस में भी आया था? 2023 में भी आया था सीटेट में। ठीक है, जिसका मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ, उसका लिंक इसमें डाल दूंगा। ठीक है, वैसे ही इसको दिया है। तो इसमें मैं क्या बताया था कि इसको कैसे तोड़ना होता है। इसको हम लोग तोड़ते हैं कि 48 कितने कितने भाग से टूट सकता है। ठीक है, तो 48 को पहले तोड़ना चालू करते हैं। तो कैसे टूट सकता है? 1 गुणा 48। और कैसे टूट सकता है? 2 गुणा 24। फिर तीसरा 3 गुणा, यहाँ टोटल 6 दिए ना, तो 6 हम लोग इसको बना लेते हैं। 6 भाग में टूट सकता है कि नहीं? 3 गुणा 16। फिर चौथा कैसे टूट सकता है? 4 गुणा 12। ठीक है, फिर 5 से तो भाग जाएगा नहीं, फिर 6 से जाएगा कितने बार में? 8 छक 48। और ये 7 से नहीं जाएगा, और 7 के बाद ये नंबर आपका 8 फिर से आ गया। मतलब ये कितने भाग में टूट सकता है? टोटल 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर क्या होता है? 5। देखिए, आप जब विभाग करना चालू करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लीजिएगा, मतलब 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, ऐसे करते जाइएगा। और जहाँ ये दोनों संख्या जो लास्ट आएगी, जैसे पिछले बार दिया था 36, तो हम लोग का किस में ख़त्म हो जा रहा था? 6 गुणा 6 में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर ही ये वाली संख्या आ गई, तो यहीं से फिर उल्टा गुणा होना चालू करेगा, जैसे 12 गुणा 4, 16 गुणा 3। ठीक है, क्योंकि 9 से जाएगा नहीं। ठीक है, तो वैसे आप देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इधर वाले को मिटा देता हूँ। विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही 19वां स्थान पर है। उस कक्षा में कुल कितने उपस्थित हैं? ठीक है, कितने छात्र? तो देखिए, जब भी ऐसा बोल दे दोनों सिरों से, तो हम लोग क्या करेंगे? उन दोनों सिरों को जोड़ देंगे। तो कितना स्थान हो गया? 38। लेकिन इसका उत्तर 38 नहीं होगा, क्योंकि रूही को तो हम लोग 2 बार जोड़ दिए। यहाँ भी 19वां स्थान बोल दिए, इधर भी 19वां स्थान बोल दिए। इसलिए इसमें से हम लोग को एक संख्या को क्या करना होगा? माइनस। तो 38 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 37। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो 37। ऐसे आप इसको बना सकते थे। अब जो अगला क्वेश्चन है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 PM, मतलब सवेरे के 8:30 बजे पहुंची। 15 मिनट पहले पहुंचे, सॉरी। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। मतलब वो 8:30 से 15 मिनट, मतलब कितना टाइम में पहुंच गई? 8:15 पे। ठीक है, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंचे। मतलब उसके सहकर्मी जो होगा उससे आधा घंटा बाद आया होगा। ठीक है, तो इसका आधा घंटा अगर जोड़ दें तो कितने टाइम पे आया होगा वो? 8:45 पे आया होगा, क्योंकि 30 मिनट अगर आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाता है? 8:45। जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा था। ठीक है, तो 8:45 पर पहुंचा, लेकिन वो कितना मिनट देरी था? 40 मिनट के देरी में था। तो हम लोग जब इसको हटाएंगे तो कितना आ गया? 8:05। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? 8:05। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले क्या किए कि विद्यालय में 8:30 का टाइम था, उससे 15 मिनट पहले पहुंची, तो 15 मिनट को हम लोग क्या किए? घटा दिए। तो आया क्या? 8:15। उसके बाद उसके दोस्त जो आ रही है वो कितने देरी में आ रही है? 30 घंटा। ये पहले पहुंची, मतलब वो 30 घंटा बाद आ रही है। तो इसको क्या लिखे? 8:45। और ये क्या बोल रहा है? 40 मिनट देरी से पहुंचा। फिर इसमें हम लोग क्या किए? 40 मिनट को घटा दिए, तो क्या आ गया आपका? 8:05। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अगला संख्या क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 100 से आधे से अधिक है। मतलब 100 के आधे से अधिक, मतलब वो कितना से अधिक है? 50 से 100 के बीच में है। ठीक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। मतलब 6 दहाई मतलब 60 और 8 दहाई मतलब 80। तो ये संख्या जो है 60 दहाई से अधिक है, लेकिन 8 दहाई से कम है। मतलब ये संख्या किसके बीच की है? 60 और 80 के बीच की। ठीक है, तो 81 हो नहीं सकता, 54 हो नहीं सकता, ये दोनों तो ऐसे ना आपका आंसर कट गया। ठीक है, इसके अंकों का योग 9 है। तो यहाँ देखिए, 7 + 2 भी कितना है? 9। और 6 + 3 भी कितना है? 9। तो इससे तो हम नहीं निकाल सकते। इसके बाद क्या बोलते हैं? इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो देखिए, इकाई का अंक यहाँ क्या है? 2। 2 का कितना बोल रहा है? दुगुना।
तो ये हो गया 4, तो ये वाला तो है नहीं। लेकिन यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो 3 दूना कितना होता है 6, तो आपका आंसर क्या हो जाता 63। आप इसको ऐसे आसानी से निकाल सकते थे। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं के दरें नीचे दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रेयॉन की एक पैकेट, पेंसिल, स्केच पेन, सबका कीमत जो है आपको दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा। ठीक है, सोहेल ने कितना खरीदा, एक पैकेट क्रेयॉन। ठीक है, और क्रेयॉन का कीमत कितना है एक पैकेट का, 15 रुपये 50 पैसा। ठीक है, 2 पैकेट पेंसिल खरीदे, एक पैकेट का कीमत 14 रुपये, तो 2 पैकेट का कीमत कितना हो जाएगा 28 रुपये। ठीक है, तो इसको कितना लिख लिया 28 रुपये। ठीक है, 2 पैकेट पेंसिल। एक पैकेट स्केच पेन, एक पैकेट स्केच पेन के एक पैकेट कितने का है 22 रुपये 50 पैसा। ठीक है, 22 रुपये 50 पैसा, इसको लिख लेते हैं। एक कैंची, एक कैंची की कीमत कितना दिया है 17 रुपये, 17 रुपये। चमकीले कागज़ की 5 सीट, अब देखिए चमकीले कागज़ की एक सीट कितने की है 2.5 रुपये की, इसके बोल रहा है 5 सीट, तो 5 सीट की कीमत कितनी हो जाएगी 12 रुपये 50 पैसा। ठीक है, 12 रुपये 50 पैसा। एक पैकेट सजावटी स्टिकर, तो ये कितने का है 5 रुपये का। तो अब कीमत जोड़ते हैं। देखिए यहाँ कितना अंतिम में तो 0 है, ये हो गया 5 10 15, हासिल कितना गया यहाँ 1, यहाँ डॉट लगा दिया। 5 1 6, 6 और 8 14, 14 2 16, 16 और 7 16 7 25, 25 5 30 2 32, आपके पास हासिल कितना बचा 3। फिर यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 10, तो आपका आ कितना गया 102 रुपये 50 पैसा। सॉरी कहीं गलती हुआ है क्या, ये होता है आपका 50 रुपये 50 पैसा, ये हो गया 15 यानी 66 रुपये, और ये हो गया आपका 29 5 34 रुपये 50 पैसा, नहीं ये आ रहा है 100 रुपये 50 पैसा। सॉरी कहीं गलती हुआ थी, ये आ रहा है आपका 100 रुपये 50 पैसा। इसको रुक के फिर से एक बार जोड़ देते हैं कि कहाँ गलती हुआ है पता चल जाए। ठीक, तो डायरेक्टली कीमत लिखते जाता हूँ, 15 रुपये 50 पैसा, ये था आपका 28 रुपये। फिर स्केच पेन था आपका 22.5 रुपये। ठीक है, उसके बाद चमकीले कागज़ की 5 सीटें थी आपकी कितने की 12.5 रुपये। एक कैंची का कीमत हम लोग छोड़े 17 रुपये, और एक पैकेट सजावटी स्टिकर ये हो गया आपका 5 रुपये। तो ये जोड़ दिए तो आपका ये 50 आ गया था, एक हासिल था। 8 6 कितना होता है 14, 15 16, 16 और 2 18, 18 7 25 और 5 30, कहीं मैं गलती किया हूँगा। ठीक है, उसके सॉरी 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 1 9 1 10, तो ये आ गया आपका 100 रुपये 50 पैसा। ठीक है, वहाँ कहीं गलती कर दिया था, उसको देख लीजिएगा। वैसे याला सही आंसर क्या होगा 100 रुपये 50 पैसा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को, कब बोल रहा है 30 मई 2020 को 23:40 पे निकलती है, और मुंबई को 1 जून 2020 को 5:15 पे पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा कुल कितने समय की है। देखिए 30 मई के बाद हमारा 31 मई भी आएगा, तो हम लोग 31 मई 2020 को 23:40 तक कितना घंटा चल चुके हैं 24 घंटा चल चुके रहेंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता है। और 1 जून 2020 को कितने बजे पहुंचना है 5:15, मतलब ये हम लोग को 12 बजे के बाद 5 घंटा 15 मिनट और चलना है, और यहाँ 12 बजने के लिए हम लोग को और कितना चलना है 20 मिनट। ठीक है, तो इस 20 मिनट में हम लोग कितना प्लस कर देते हैं 5 घंटा 15 मिनट को, कि हम लोग को और चलना है, तो ये कितना हो गया 35 मिनट 5 घंटा। ठीक है, और पहले से 24 घंटा था, 24 5 कितना हो जाता है 29 घंटा। ठीक है, और मिनट कितना हो जा रहे हैं आपके 35 मिनट, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, तो 29 घंटे 35 मिनट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में जाते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या, ठीक है, आगे तो 5 अंकों की संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये इकाई होता है।
ये दिहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, सॉरी एक एक्स्ट्रा जीरो बन गया, ये सैकड़ा होता है, ये हज़ार होता है और ये 10,000 होता है। ठीक है, इतना तो आप जान रहे होंगे। तो बोल रहा है 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। मतलब अगर ये वाला अगर 4 है तो ये वाला आपका कितना होगा, 3 होगा। ये वाला अगर 8 है तो आपका ये कितना होगा, 6 होगा। ये इसके अलावा कोई संख्या आ ही नहीं सकती। और वैसे भी यहाँ आंसर जो दिया 8, 4, 8 और 2, 4 दिया है, तो हम लोग को यही दोनों को चेक करना है। ठीक है, ये नंबर बना लेते हैं कि इसमें सब कौन सा सही होगा, अब मिलाएंगे। ठीक है, ये 2 नंबर मिले। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। अब 10वें स्थान का अंक जो है 100वें स्थान का 2/3 है, मतलब यहाँ 2 यहाँ 3। जैसे ये बोल रहा है 2/3 है, देखिए यहाँ 3 है, 3 का 2/3, तो 3 ये से कट गया तो बचा क्या, 2। 6 का 2/3 मतलब यहाँ से ये कट गया 2 बार में, मतलब 4। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आंसर में अभी तक कितना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। मतलब ये वाली संख्या ये नहीं हो सकती। तो हमारी जो संख्या चालू होगा उसका पहला अंक कौन सा होगा, 8 होगा। तीसरा अंक क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए जो यहाँ है, और चौथा अंक होना चाहिए 4। इससे डायरेक्टली यहाँ से आप इससे आगे नहीं भी सॉल्व करते तो आपका सही आंसर क्या आ जाता है, 87,649। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। 17,863 को पाने के लिए 8,008, 8,008, 8,088 और 8,808 में से के योग में से क्या घटाना होगा। तो आगे इनका योग ही निकाल लेते हैं। 8 तिहाई 24, 2 हासिल, 8 2 10 हासिल आया 1, 8 1 9, 8 तिहाई 24, ये इसका योग आया। उसमें से हम लोग को कितना घटाना है, 17,863। तो यहाँ से 4 में से 3 गया, 1 गया। ठीक है, अब यहाँ 0 है तो यहाँ से 1 हासिल ले लिए तो 10, 10 में से 6 गया तो 4, और 8 में से 8 गया तो 0, और 24 में से ये 4 है, 1 हासिल ले लिया, 14 में से 7 गया तो 7, ये तो 0 का 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7,041। आप इसको जोड़ घटाव करके ही डायरेक्टली बना लेना था। ठीक, एक इजी क्वेश्चन था। अब बोल रहा है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। 16 लीटर को अगर हम लोग ml में बदल दें, क्योंकि हम लोग का आंसर कितना में आ रहा है, ml में, तो कितना हो जाएगा, 16,000 ml। ठीक है, बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों से भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतः निकाला जाता है। अब मग इसको कितने बार में ले रहा है, 50 बार में। तो जब हम लोग इस संख्या को 50 से डिवाइड करेंगे तो मग की धारिता आ जाएगी। तो मग की धारिता कितने जगह, 0 से 0 घटा, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 1 0 बचा, 5 दूना 20, ये हो गया 320 ml। तो सही आंसर क्या आ जाता है आपका, 320 ml। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते थे। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। एक टैक्सी मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मतलब पहला 2 किलोमीटर आपको कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये देना ही पड़ेगा। उसके बाद के प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर कितना दिखाता है, 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, तो मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए 258 रुपये का किराया दिया। उसके घर में से रेलवे स्टेशन की दूरी कितने है। तो हम लोग पहले ही 2 किलोमीटर को घटा देते हैं। तो 258 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 208। 208 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा दे रही है, 16 के हिसाब से। अब जब हम लोग इसको 16 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 13 भार में कितना आ जाता है, कट जाता है। तो हमारे पास क्या आया, है 13 किलोमीटर, तो इतना के लिए आया, और पहले 2 किलोमीटर का 50 था। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 15 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। निम्नलिखित तालिका में मारिया और शहनवाज द्वारा 100 में से अंक प्राप्त दिया गया है। अब देखिए यहाँ जो दिया गया उसको देखते हैं। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने समाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान में तो अधिक अंक प्राप्त किए नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। मारिया ने समाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। तो मारिया ने किसमें गणित में अधिक प्राप्त किया, विज्ञान में अधिक किया, हिंदी में किया, इसलिए भी गलत हो जाएगा। गणित और विज्ञान में समाज के कुल अंक मारिया के कुल अंकों से अधिक हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, और मारिया और शहनवाज के कुल अंक समान हैं, तो ये सही आपका, क्योंकि इनका योग कितना आ रहा है, 390 और 390, इसलिए आपको
बस इतना ही ये क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।